हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट के बारे में। पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ताकि पूरी जानकारी आप लोगों से ना छूट पाए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी ये मेरा पहला पॉइंट होने वाला है। आरबीसी आरबीसी जिसका फुल नेम रहता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में रहती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। यह हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज रहती है आरबीसी की। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी बढ़ता है यानी कि इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, पॉलीसीथीमिया डिजीज होती है। वही अगर आरबीसी हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, एनीमिया डिजीज होती है, ठीक है। आप लोग अगर एनीमिया डिजीज, अगर पॉलीसीथीमिया डिजीज वगैरह जितनी भी डिजीज में बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसके बारे में जानना चाहते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ठीक है। तेरी बात आरबीसी की, ये आप लोग रिपोर्ट में देखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है हीमोग्लोबिन। वे मेन रहता है, आपको हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज रहती है 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, वही मेल में है, ठीक है। वही अगर फीमेल की बात करें तो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है। आप लोग बताना कि चाइल्ड में कितनी नॉर्मल रेंज रहती है, वो आपके लिए है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ता है हमारे बॉडी में तो पॉलीसीथीमिया डिजीज होती है। वही अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो एनीमिया डिजीज होती है। तो उसका इलाज किया जाता है, डॉक्टर इलाज करते हैं, यही सीबीसी रिपोर्ट में देखा जाता है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है लेकिन आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आएगा। फिर तीसरा पॉइंट है पीसीवी, पैकेट सेल वॉल्यूम, जिसको फुल नेम से जानते हैं। पीसीवी की नॉर्मल रेंज मेल में रहती है 40 से 54%, वही फीमेल में रहती है 38 से 47%। ये मैंने लिखा है, ठीक है, आप लोगों के लिए लिखा है, इतनी मेहनत की है तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना है और लाइक करके तभी जाना। बात करें तो पीसीबी, हमारे बॉडी में पीसीबी से क्या पता चलता है, तो हमारे बॉडी में पीसीबी से यह पता चलता है कि जो कंप्लीट ब्लड है तो उसमें आरबीसी जो रहता है उसका कितना परसेंट भाग उपस्थित है, हमारे ब्लड में आरसीबी का कितना परसेंट भाग उपस्थित है, यही पीसीबी से पता किया जाता है। अगर हमारे बॉडी में पीसीबी की नॉर्मल रेंज बढ़ती है तो वहाँ पर पॉलीसीथीमिया डिजीज हो जाती है। वही अगर पीसीबी घटता है तो एनीमिया डिजीज होती है, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा। फिर चौथा पॉइंट अगला है आपका एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसकी नॉर्मल रहती है 80 से 96 फेमोटोलीटर, ठीक है। एमसीवी से क्या पता करते हैं, एमसीवी की हेल्प से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का आयतन या उसका आभार कितना है हमारे बॉडी में, आरबीसी का आयतन या उसका आभार कितना है ये पता किया जाता है एमसीवी से। एमसीवी अगर बढ़ता है हमारे बॉडी में तो माइक्रोसाइट डिजीज होती है। अगर एमसीवी कम होता है हमारे बॉडी में तो माइक्रोसाइट डिजीज होती है। बढ़ता है मैक्रोसाइट, अगर कम होता है तो माइक्रोसाइट डिजीज होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका इलाज भी किया जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है पांचवा, MCH, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसकी नॉर्मल रेंज रहती है 27 से 33 पिकोग्राम। ये इसका यूनिट वगैरह है, मैं सारे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो एमसीवी की हेल्प से यह पता किया जाता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर, जितनी भी आरबीसी वगैरह हैं हमारे बॉडी में, उसके ऊपर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित है, ये चीज़ पता है किया जाता है एमसीएच से। एमसीएच की अगर मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोसाइट डिजीज होती है। अगर एमसीएच की मात्रा हमारे बॉडी में कम होती है तो वहाँ पे माइक्रोसाइट एनीमिया डिजीज होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आप पूरा इसका लिख सकें। फिर बात आती है छठा पॉइंट, RDW, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन। RDW की नॉर्मल रेंज रहती है 11.14% के ऊपर ही इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। RDW की हेल्प से यह पता किया जाता है कि आरसीबी के आकार और संख्याओं में कितना परिवर्तन हुआ है। ये चीज़ हम लोग RDW से पता, ये ज़्यादा इसको देखा नहीं जाता है रिपोर्ट में, ठीक है आप लोग, लेकिन मैंने इस पॉइंट को आप लोगों के लिए डिस्क्राइब किया है।
RDW के बढ़ जाने पर RCB के आकार और संख्या में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं, ये चीज़ को देखा जाता है। फिर आती है WBC वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल की नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में रहती है 4.5 से 11,000 यानी कि 11,000 इसके बीच में वैल्यू इसकी रहती है। WBC की हेल्प से यह पता किया जाता है कि शरीर में WBC कितनी मात्रा में अवेलेबल है, हमारे बॉडी में कितना परसेंट हमारे बॉडी में कितनी WBC उपस्थित है, इससे यह पता किया जाता है। या WBC की मात्रा कम या ज़्यादा हो तो इससे यह पता कर सकते हैं शरीर में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। अगर WBC की मात्रा कम या ज़्यादा हुई है तो उससे पता क्या था कि हमारे बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन हुआ। चलिए मैं जान लेता हूँ इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है, यह रहा आपका 7वां पॉइंट। इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में अगर WBC बढ़ता है तो ल्यूकोसाइटोसिस डिजीज हो जाती है। अगर हमारे बॉडी में WBC की मात्रा कम होती है तो ल्यूकोपेनिया डिजीज होती है। ये रही बात। 7 पॉइंट की बात होगी, अब 8वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। न्यूट्रोपिल्स। न्यूट्रोपिल्स की नॉर्मल रेंज रहती है 2000 से 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोपिल ही पाए जाते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल्स के बढ़ती संख्या कब बढ़ती है? जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़ता है हमारे बॉडी में तो न्यूट्रोफिलिया डिजीज होती है। अगर वही न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम होती है तो न्यूट्रोपेनिया डिजीज हो जाती है हमारे बॉडी में, तो उसका इलाज भी किया जाता है। फिर आता है अगला लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की संख्या नॉर्मल रहती है 1000 से 3000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। शरीर में किसी भी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन होता है तब क्या होता है कि लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल्स में क्या था कि इन्फेक्शन होता था और लिम्फोसाइट में क्या है कि इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसकी संख्या बढ़ जाती है। अगर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ती है तो लिम्फोसाइटोसिस डिजीज होती है। वही अगर लिम्फोसाइट की संख्या कम होती है तो लिम्फोसाइटोपेनिया डिजीज होती है, तब जाके उसका इलाज डॉक्टर करते हैं। मैंने बात की 9 पॉइंट की, अब बात कर लेते हैं इसके 10 पॉइंट। 10वां पॉइंट हमारा रहता है मोनोसाइट। मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज रहती है 200 से 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। जब शरीर में ऑटोइम्यून डिजीज होती है तो उस अवस्था में मोनोसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में मोनोसाइट की संख्या बढ़ती है तो मोनोसाइटोसिस डिजीज हो जाती है। अगर मोनोसाइट की संख्या कम होती है तो मोनोसाइटोपेनिया डिजीज होती है। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ये आप लोगों के लिखा है, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना। साथ ही साथ चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहेंगे। बात कर लेते हैं 11वें पॉइंट और लास्ट पॉइंट की स्नोफिल्स के बारे में। स्नोफिल्स की नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में रहती है 20 से 500 पर क्यूबिक मिलीमीटर। जब शरीर में कोई एलर्जी अस्थमा होता है तब स्नोफिल्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर स्नोफिल्स की संख्या बढ़ती है फिर इंक्रीज हो जाती है तो स्नोफिलिया कहते हैं। अगर डिक्रीज हो जाए तो इसिनोफेनिया कहते हैं इसे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रही हमारे पूरे CBC रिपोर्ट के बारे में। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।